में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के अलावा देश में जो नया विवाद छिड़ा हुआ है वो है इतिहास का शुद्धिकरण। इसे शुद्धिकरण या आप भूल सुधार भी कह सकते हैं। इस शुद्धिकरण अभियान में एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के इतिहास की किताबों में वो भूल सुधार की है जिसमें क्रूर लुटेरे मुगलों का महिमा मंडन करते हुए उन्हें महान बताया गया था। रिपोर्ट देखिए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस वाली किताब में बड़ा बदलाव किया है और कई पुराने ऐतिहासिक नैरेटिव को खुले आईने की तरह पेश कर दिया है, क्योंकि अब तक मुगल शासकों को सिर्फ महान, उदार, टॉलरेंट और शानदार योद्धा और शासक के तौर पर पेश किया जाता था। उसकी कलई खोल दी गई है। अब बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूर का मिश्रण, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। लेकिन ये सच्चाई विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं। अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन तो 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। उस समय कोई संविधान नहीं था, तो बादशाह की जबान संविधान होती थी उस जमाने में। तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो है मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। यानी एसटी हसन साफ साफ कह रहे हैं कि मुगल काल से ज्यादा क्रूरता तो आज के दौर में हो रही है। इस किताब में ब्रिटिश शासन पर खुलकर सच्चाई सामने रखी गई और कहा गया है कि ब्रिटिशों ने भारत की संपत्ति को लूटा और इसी लूट के दम पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव हुआ। लेकिन कुछ लोगों को मुगलों वाली सच्चाई से मिर्ची लग गई। इसकी वजह भी देख लीजिए। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। इसके बाद ये औरंगजेब के मजार पर चादर चढ़ाने भी पहुंचे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या मुगलों की क्रूरता पर पर्दा डालना सोचा समझा सियासी प्लान है? अब बात बिहार की करेंगे, जिसकी सियासत के केंद्र में फिर एक बार मटन पार्टी आ गई है। पूरे बिहार में वैसा ही सियासी बखेड़ा मचा है जो 2 साल पहले हुआ था। वैसा ही हो हल्ला हो रहा है, बस फर्क इतना सा है कि मामले में नए किरदारों की एंट्री हो गई है। मजे की बात यह है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस मटन पार्टी का आयोजन किया था। उन्होंने बाकायदा मंच से लोगों को मटन पार्टी का न्योता दिया और गौरतलब है कि यह कार्यक्रम सावन के महीने में हुआ था और जब आमतौर पर लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। सावन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी। सावन में लालू की हांडी में राहुल की मटन पार्टी। नवरात्र में सहानी की थाली में तेजस्वी की मछली पार्टी। सावन में खिलाया मटन, बिहार में सियासत टनाटन। बिहार के सियासी गलियारे में नॉनवेज पार्टी हमेशा ही विवादों में रही है। अगस्त 2023 में लालू यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी के ग्रैंड वेलकम में लालू यादव ने खुद मटन बनाकर खिलाया था, तो हंगामा हो गया था क्योंकि सावन था।
फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वीआईपी वाले मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव एक ही थाली में मछली खाते सामने आए तो बवाल हो गया, क्योंकि मछली की पार्टी का वीडियो नवरात्र में वायरल हुआ था। और अब एक बार फिर बिहार की सियासत में मटन पर सियासत टनाटन हो गई है। मामला जेडीयू के लल्लन सिंह से जुड़ा है, जहां केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 472 करोड़ रुपए की सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर एक रैली आयोजित की थी। रैली के बाद मटन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। भोज का ऐलान खुद लल्लन सिंह ने किया। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। बस लल्लन सिंह का इतना कहना था कि भीड़ टूट पड़ी मटन पार्टी पर, लेकिन पार्टी के आयोजन से पहले लल्लन सिंह ये भूल गए कि सावन का पवित्र महीना है और करीब 2 साल पहले आप ही के सहयोगी कोस रहे थे अपने विरोधियों को मटन पार्टी के लिए, सावन के पवित्र महीने का हवाला देकर। लेकिन अब बदले साल के साथ मामला 180 डिग्री घूम चुका है, लेकिन सियासत जस की तस है। बस कहानी के किरदार बदल गए हैं। कल तक सावन में राहुल को मटन पार्टी देने वाली आरजेडी अब उसी मटन पार्टी के लिए जेडीयू और बीजेपी दोनों को ही घेर रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूंकने वाले, कथनी करनी में अंतर इनके, हैं ये जहरीले मंत्र फूंकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। यही तो दोहरा चरित्र है। जो लोग दूसरे के खान पान पर सवाल खड़े करते वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं, ये सावन में मटन पार्टी देते हैं, इसी से पता चलता है कि ये कौन सा धर्म का पालन करते हैं। दूसरे के खान पान पर तो बहुत सवाल खड़े कर रहे थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ राहुल गांधी जी गए थे और तेजस्वी जी ने उस समय मछली का फोटो दिखाया था, तो उसी में हाई तौबा मचा रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे एनडीए के नेता बताएं कि ये क्या हो रहा है। मामला मटन का था और मौका सियासत का, तो फिर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। तो उसने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एनडीए को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ने लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। लखीसराय में लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर मची सियासी मारामारी के बाद अब लल्लन सिंह ने पार्टी में मटन होने पर सफाई दी है। में सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं था, ये आपकी सोच है। अब लल्लन सिंह भले ही मटन पर कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि मटन पार्टी बीजेपी और जेडीयू के लिए ऐसी गले की फांस बन चुकी है कि वो ना उसके निगलते बन रही है ना उगलते।